वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 देखेंगे। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, इसमें हम कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कल हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें अच्छे से आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। इंट्रोडक्शन था वो नंबर्स का, नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल, फिर हमने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो उस इंट्रोडक्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे आज हम लोग फैक्टर। नंबर सिस्टम का ही सेकेंड चैप्टर है फैक्टर। फैक्टर्स को हेडिंग डालेंगे फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको गुणनखंड। गुणनखंड। तो गुणनखंड होते क्या है वो देखते हैं। इसमें आपको फैक्टर्स गुणनखंड से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुणक। हिंदी में गुणक कहते हैं। जैसे 12, 24, 36, 48, ये सब क्या है, गुणक है। 12 मतलब मल्टीपल्स है। 12 के मल्टीपल है 24, 36, 48, ये सब 12 के मल्टीपल्स हैं। अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर गुणनखंड की अगर बात करें तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे अगर हम 12 एक संख्या लेते हैं 12 का अगर गुणनखंड करना है तो क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये 12 का 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। ये सारे नंबर का फैक्टर होता है। 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। अगर हम 12 की बात करें, 12 की बात करें तो कितने फैक्टर होंगे, 12 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फैक्टर है टोटल। 12 के 6 फैक्टर है, इवन फैक्टर। इसी में एक नेक्स्ट पूछता है इवन फैक्टर कितने हैं। तो इवन फैक्टर कितने हैं बता सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 इवन फैक्टर है। ठीक है, 4 इवन फैक्टर है। अगर हम ऑड फैक्टर की बात करें, ऑड फैक्टर कितने हैं, 1, 2 ऑड फैक्टर है। 2 ऑड फैक्टर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब इन सबको जोड़ के, मतलब 1 + 2 3 4 6 12, इन सबको जोड़ के जो भी आएगा वो हमारा होगा सम ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों का योग। 28 आएगा जोड़ के। तो ये सब क्वेश्चंस आपके ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर में। तो अगर हमें यहाँ छोटी संख्या 12 है तो हमने इसका फैक्टर कर लिया, लेकिन यहीं पे अगर कोई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी तब क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं फैक्टर करते रहेंगे 1 2 3 करके। तो हम उसके लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, नाम याद रखिएगा। एक फैक्टर होता है, एक इवन फैक्टर होता है, एक ऑड फैक्टर होता है, एक सम ऑफ ऑल फैक्टर होता है। मतलब सारे गुणनखंडों का योग निकालना रहता है। तो हम नेक्स्ट
इसको लिख लीजिएगा, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है, एक और नंबर लेते हैं, 12 तो छोटा था, एक लेते हैं नंबर 200। 200 इसका अगर फैक्टर करना पड़े तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, लिखें जरा। 1, 2, फैक्टर वो चीज होता है जिससे वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, गुणनखंड। 2 से जाएगा 4, 5, 8, 10, 10 के बाद 20, 25, 40, 50, 100 और 200। 200 के कितने फैक्टर होंगे? यहां पे आप देख सकते हैं ये जो 1 है ये यूनिवर्सल फैक्टर हर जगह आएगा, और ये 200 वो संख्या खुद भी अपने आप का फैक्टर है, अपने आप का एक गुणनखंड है। तो आप यहां से अगर काउंट करें आपको टोटल फैक्टर कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? 12 आए। टोटल फैक्टर 12 आया। अब इसमें हम फैक्टर करके हमने काउंट किया, लेकिन हम बार बार ये तो नहीं करते रहेंगे, बार बार फैक्टर करेंगे फिर उसको काउंट करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड, इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या है 200 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, मतलब इसको हम छोटा करें, 25 इंटू 8 लिख सकते हैं, 25 8 200 होता है। अब हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, तो इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप उस संख्या, कोई भी संख्या दी रहे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए पहले, फिर उसके बाद आगे करेंगे। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखते हैं सिर्फ फैक्टर कैसे निकलेगा। तो क्या हम 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इधर 5 है, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 तक जाना है मैक्सिमम, और इसमें 3 तक जाना था, 3 तक है। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अगर 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, एक फैक्टर मिल गया। मैं यहाँ राउंड करता चलूंगा, जो जो मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल गया। दूसरा देखते हैं, 2 की पावर 0 1 इंटू 5 की पावर 1 5, 1 इंटू 5 5, ये भी मिल गया दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है हमारा 2 की पावर 0 कितना? 1 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 0 1 होगा और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 1 इंटू 25, 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर आ गया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 2 की पावर 1, यहां से चलते 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 और 5 की पावर 0 1, 2 इंटू 1 2 मिल गया, ये भी फैक्टर मिल गया हमारा। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 इंटू 5 10, 10 मिल गया। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 25 इंटू 2 50, 50 मिल गया। नेक्स्ट अब आते हैं 2 स्क्वायर पे, इधर से अगर हम इधर की बात करें तो देखते हैं 2 की पावर
1 का हो गया 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 0 1 4 है, एक फैक्टर के 4 मिल गया। 2 की पावर 2 4 होता है और 5 की पावर 1 4 इंटू 5 20, ये 20 मिल गया। 2 की पावर 2 4 इंटू 25 100 मिल गया। ठीक है, कितने मिल गया। अब 2 की पावर 3 बचता है। अब 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8 मिल गया। ये 8 इंटू 5 40 भी है ये। अब 8 इंटू 25 200, सारे फैक्टर मिल गए। तो अब ये है इसके फैक्टर्स के पीछे का लॉजिक है ये। अब हमें इस पूरे फैक्टर्स मिल गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको। देखिए, तो 2 की पावर 3 थी तो हमने कितनी संख्याएं लिखी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 लिखी। 5 की पावर 2 था तो 0 1 2 3 लिखी। मतलब जितना पावर है उससे एक बढ़ा के लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए पावर में 3 है, यहाँ पावर में 2 है। तो अगर हमको कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को मैं TNF लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ये। जब भी तो 3 है, 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड करिए, इंटू 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करिए, 3 1 4, 2 और 1 3 12, टोटल फैक्टर कितने आ गए 12। तो यही यहाँ पे आप ऐसे ना करके ये पूरा फैक्टर नहीं लिख के आप क्या करिए, इसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और प्राइम फैक्टर के जो पावर में है उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये आप एग्जांपल समझ गए। इसके बाद मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा इसी पे। ये फैक्टर्स के काउंटिंग के पीछे का लॉजिक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब यहां से हमें समझ आया, अगर कोई संख्या है n, कोई संख्या n है जिसमें a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है, तो और यहाँ एक कंडीशन है कि ये a, b और c क्या है, प्राइम। a, b, c आर प्राइम नंबर, a, b, c आर प्राइम नंबर। तो अगर हमें इस संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है तो पावर में जो भी है p, q, r, तो उनको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जितने फैक्टर बने, यहाँ 3 ही है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं आगे तक, लेकिन वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट आगे इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, सम ऑफ फैक्टर। अब जितने फैक्टर हैं उन सब का जोड़। अभी जैसे हम 200 का फैक्टर लिखे थे, आप उन सबको ऐड करेंगे एक एक करके तो क्या आएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक गए थे 200 में। 200 वाला एग्जांपल देखिएगा, 200 का फैक्टर आया था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो मैं इसी को लिख रहा हूं यहाँ पे। अब 5 की पावर को लिख रहा हूं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये था, यहां से हम अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, कैसे कैसे फैक्टर्स मिलते हैं। अब हमको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसके बीच में ऐड कर साइन लगा देंगे। अब जोड़ दीजिए, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, 15 इंटू 31, ये 25 है, 31।
मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 465। आप 200 का जो फैक्टर्स लिखे थे 1 2 4 5 डॉट 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 200 तक, उन सबको आप ऐड करिएगा, आपको यही 465 मिलेगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का यही तरीका है। तो अभी तक हमने बात की है नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, एक जो होता है हमेशा 1 जो होता है वो सब में आता है, वो यूनिवर्सल फैक्टर है 1, हर एक संख्या में आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, एक फैक्टर्स को समझने के लिए हम क्वेश्चन से ही समझेंगे सारे। एक क्वेश्चन है, जैसे एक संख्या है, नंबर है 5760, बड़ी संख्या है। अब इसका तो हम फैक्टर्स नहीं लिख पाएंगे, कब तक लिखते रहेंगे इसका फैक्टर, कितना लिखेंगे। तो अगर हम इसमें पूछे आपसे कि हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। 576 इंटू 10 ब्रेक कर सकते इतने। अब हमें ये दिख रहा है 576 जो है ये क्या है, 24 का स्क्वायर है, और ये 10 जो है ये 2 इंटू 5 है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। अब ये 24 जो है हम इसको 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और इसके पे स्क्वायर है और यहाँ 2 इंटू 5। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 आएगा यहाँ पे हम 2 टू द पावर 3 अगर लिखें, लेकिन स्क्वायर होके हमको बाहर में मिलेगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई लिखे 2 टू द पावर 6 और 2 मिलके हो जाएंगे 2 टू द पावर 7, 3 का स्क्वायर इंटू 5 पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 5 की पावर 1 है। अब देखिए ये 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। अब ये 5760 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर में होता है उसमें एक ऐड, 7 है तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे पावर में 2 है तो 2 प्लस 1, और यहाँ पे पावर में 1 है, 1 प्लस 1, 8 गुने 3 गुने 2, 8 त्रिक 24 गुने 48, मतलब 5760 का टोटल फैक्टर 48 आएगा। 5760 का टोटल फैक्टर 48 होगा। अब हम बात करते हैं इसका सम ऑफ फैक्टर्स का, इसको लिख लीजिएगा। मैं इसमें ही सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। तो मैं यहीं पे निकालता हूं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता है, 2 टू द पावर 7, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। 2 टू द पावर 7 को कैसे लिखते थे, 2 टू द पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7, और इन सबको ऐड करना है, क्योंकि सम निकालना है। उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 में पावर 2 तक ही जाना है, 2 में पावर 7 तक जाना था तो 7 तक आए, सबको ऐड करना है। एक और है 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। आप इन सबको ऐड करके लिखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आ जाएगा इस नंबर के सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे उनका योगफल निकल आएगा। ठीक है, तो आप
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना समझ गए होंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालना समझ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन हार्ड तब होता है, थोड़ा टफ होता है आगे, जब बोलता है कि हमें बस इवन फैक्टर बताइए कितने हैं, ऑड फैक्टर बताइए कितने हैं, या फिर पूछ देता है कि ऑड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम, वो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे तो आप अभी तक क्या सीख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो अब हम आगे बात करेंगे सारे, इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अब आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन से ही। संख्या है 2160। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें ये 216 गुने 10 दिख रहा है, मतलब 6 का क्यूब इंटू 10, 2 इंटू 5। 6 का क्यूब का मतलब है 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर तो 3 ही रह जाएगा, और 5 की पावर 1। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2160 का। अगर हम इसमें बोले आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तुरंत बता देंगे। कैसे? पावर में 4 है, 4 प्लस 1 5 गुने, 3 है पावर में, 3 प्लस 1 4 गुने, पावर में 1 है, 1 प्लस 1 2, 5 के 20 दूनी 40। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 40। ये आ जाएगा एक आंसर। अगर हम इसी में एक बात क्वेश्चन पूछ लें, ये हमें बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सम है, गुणनखंड है, कितनी ऐसे गुणनखंड हैं जो सम है। सम गुणनखंड के लिए आपको 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर देने पे वो क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें 2160 का फैक्टर अगर देखें तो फैक्टर कितना आया है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसको हम 2 का मल्टीपल कैसे लिख सकते हैं? 1 2 बाहर ब्रैकेट। अब जब 1 2 बाहर आ गया तो नीचे हमारा क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 तो बाहर, 3 में तो कुछ कॉमन नहीं आया तो 3 की पावर 3 इंटू 5 से कुछ कॉमन नहीं तो 5 की पावर 1। अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ जो भी आएगा ना वो 2 का मल्टीपल होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर क्या है, अंदर का देखना है 3, 3 प्लस 1 नंबर ऑफ इवन फैक्टर, 3 प्लस 1 गुने, यहाँ भी 3 की पावर 3 है तो यहाँ भी लिखेंगे हम 3 प्लस 1। 5 की पावर 1 है तो यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस 1। 3 1 4, 4 2 32। कितने इवन फैक्टर होंगे? 32। अगर हम यहीं पे बोल दें, हमें बताइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर पूछ लें तो हमें टोटल फैक्टर पता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता है कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें पता है, और इसमें से अगर हम इवन हटा दें, इवन फैक्टर अगर हम हटा लें तो जो बचेगा वो ऑड ही तो बचेगा। टोटल फैक्टर 40 है जिसमें से 32 इवन है तो बच गया 8। 8 जो होगा वो ऑड फैक्टर होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होगा। लेकिन हम बार बार अगर हम क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि सिर्फ ऑड फैक्टर ही बताइए, तो ऑड फैक्टर बताने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने के लिए आपको 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं भी 2 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 2 ही एक संख्या है जिससे अगर किसी भी संख्या में गुना हो गया तो वो इवन हो जाता है, सम संख्या बन जाता है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें फैक्टर्स क्या आया था, हमारा गुणनखंड किए थे तो फैक्टर लिखे थे हम, ये लिखा हुआ है ना, ये फैक्टर है हमारा 2 की पावर 4 वाला, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमें कहीं भी 2 नहीं लिखना चाहिए, ये 2 कंप्लीट नहीं लिखना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 बच गया, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो ऑड फैक्टर के लिए 3 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1, ये पावर में 3 है और यहाँ पावर में 1 है, 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 2 8। सेम आ गया, देखिए यहाँ पे सेम है, पहले भी आ चुका है। हमने टोटल घटा के टोटल में से इवन फैक्टर निकाल दिया था, टोटल संख्या में से, टोटल फैक्टर में से हमने इवन निकाल दिया तो हमें ऑड बचा, ये ऑड है। और हमने यहाँ डायरेक्ट ऑड निकाला तो भी 8 ही आया। मतलब क्या करेंगे, जब भी हमें इवन पूछेगा तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हम 1 2 को बाहर निकालेंगे, बाकी सबको अंदर रखेंगे और उस फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा के 1 1 जोड़ के पावर में निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछेगा ऑड फैक्टर तो उसमें जितने 2 होंगे सबको हटा लेंगे। ये ऑड फैक्टर जब भी पूछेगा 2 को लेना ही नहीं है तो वो हमारा ऑड फैक्टर आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसी एक क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है, क्या करना है। आगे क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म होता है और आगे आता है। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन था यही ना, नंबर था हमारा 2160, तो इसका फैक्टर आया था, अभी जस्ट पहले निकाले, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यही फैक्टर था। अगर हम पूछ दे नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, क्वेश्चन है जैसे, अगर हम पूछे नंबर ऑफ फैक्टर which are multiple of 18, 18 का गुणनखंड हो। मतलब जो 2160 का जितने भी फैक्टर हैं उसमें से हमको बस वो फैक्टर देखना है जो 18 का मल्टीपल हो, मतलब वो फैक्टर जो 18 से कटता हो, बस वो निकालना है। तो जब अब क्या करेंगे, हमारा टोटल फैक्टर तो ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसमें से अब क्या करेंगे, हमें 18 बाहर निकालना है। अब 18 हम कैसे बाहर निकालें 18, तो हमें दिख रहा है अगर हम एक 2 बाहर निकाल लें और एक 9 यहां से बाहर निकाल लें तो 18 बन जाएगा। एक 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये 18 हो गया। 3 3 9 इंटू 2 18। तो अब हमारा क्या बच जाएगा फैक्टर के अंदर, फैक्टर के अंदर बच जाएगा, एक 2 तो निकल चुका है, तो अब यहां से बचेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 निकल चुका है तो 3 की पावर 1 और 5 नहीं तो 5 का 5 पूरा आएगा। यही बचेगा, यही ना बचेगा। ये तो टोटल हमारा 18 हो गया। ये जो दिख रहा बाहर ये तो 18 है। 18 का फैक्टर चाहिए, कितने फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे जो भी पावर है उसका अब वही करेंगे, 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए, इंटू पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, इंटू यहां भी पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 कर दीजिए। कितना आएगा, 3 1 4, 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब 2160 के 16 फैक्टर ऐसे हैं जो 18 का मल्टीपल है। 16 फैक्टर हैं जो 18 का मल्टीपल है। इसी में एक और क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं। हम अगर एक और क्वेश्चन पूछें, एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर which are multiple of 60,
60 हो, 60, ऐसा कितने फैक्टर हैं इसमें जो 60 का गुणनखंड हो, 60 का गुणक मल्टीपल हो। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर दिया हुआ है, क्या है फैक्टर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, इसमें से 60 बाहर निकालेंगे। 60 कैसे बाहर निकलेगा, हमें पता है 60 को हम लिख सकते हैं 15 गुने 4, 60 को 15 गुने 4 लिख सकते हैं, मतलब एक 2 स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए 2 स्क्वायर निकाल लिए, और 15 के लिए एक 3 और एक 5, 3 और एक 5 निकल गया बाहर। अब अंदर में क्या बचा होगा, 2 की पावर 2 निकल गया तो 2 की पावर 2 बचा होगा, 3 की पावर 1 निकल गया तो 3 की पावर 2 बचा होगा, 5 की पावर निकल ही गया, एक 5 ही था तो अब कुछ बचा ही नहीं अंदर 5 का। तो अब यहां देख सकते हैं अंदर में पावर में 2 की पावर 2, 2 प्लस 1 गुने 3 की पावर भी 2 है, तो फिर से 2 प्लस 1, मतलब 3 गुने 3, 9। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60 कितने होंगे, 9 होंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग और लिखते चलिएगा कॉपी पे। एक क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ समझा देंगे। इसी क्वेश्चन में आपने अभी तक समझ लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, 60, एनीथिंग, 9, कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो बस आपको क्या करना है, जिसका मल्टीपल पूछा है उस संख्या को बाहर निकाल लेना है और अंदर जो बचा उसका मल्टीपल करना है, उसका बस फॉर्मूला लगा के पावर को ऐड करना है और पावर को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट रफ कर रहे हैं इसको। इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, कुछ और सीखते हैं इसमें। क्वेश्चन यही रहेगा, नंबर हमारा है वही 2160, इसका फैक्टर भी हमें पहले कर चुके हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 फैक्टर कर चुके हैं। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर जो वर्ग हो एकदम। तो अब 2 की पावर 4 को अगर हम ब्रेक करके लिख रहे थे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही लिख रहे थे। अगर हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 तक जाना है, और 5 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो हम ऑड पावर को हटाएंगे। ऑड पावर का मतलब जैसे 2 की पावर 1 हटा देना है, 2 की पावर 3, 1, 3, 5 की पावर 1, इन सबको हटा देना है, हटा दिए। परफेक्ट स्क्वायर अगर काउंट करना हो तो हम सिर्फ इवन पावर लेंगे। जब भी बोले कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए सिर्फ इवन पावर लेना है, इवन पावर को लेना है। अब जैसे यहां अगर हम इसको हटा ही दें तो बचा क्या बचा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, यहाँ पे बचा 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, और यहाँ बचा 5 की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कितनी संख्याएं हैं, ये 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, 3 दूनी 6, मतलब 2160 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कैसे, अब वो कौन कौन से होंगे वो भी देखेंगे।
2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 1 1, एक तो 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1 और 3 की पावर 2 9, एक तो 9 आएगा। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 4 into 1 4, 2 की पावर 2 4, 3 square 9, 9 into 4 36, 2 की पावर 4 16 into 3 की पावर 0 1 16, 2 की पावर 4, 3 की पावर स्क्वायर 16 into 9 144। देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, ये सब के सब एक वर्ग है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, सब के सब वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इवन पावर को लेना है। लेकिन अब इतना कौन करेगा, टाइम जाएगा इसमें भी, तो इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट यहां पे समझते हैं। देखिए शॉर्टकट है कि हमारा फैक्टर कितना है इसका, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। कोई भी संख्या दिया रहे उसका फैक्टर आपको निकालना ही पड़ेगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 2 होता है। तो जो भी पावर है उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो भी पावर है, जैसे पावर है 4, तो 4 को 2 से भाग करिए, कितना आएगा 2। 3 की पावर 3 है, 3 को भी 2 से भाग करिए, कितना आएगा 1.5। 1 को 2 से भाग करिए, सबको 2 से भाग करना है, कितना आएगा 0.5। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आएगा भाग करने के बाद इंटीजर पार्ट लेना है, दशमलव के बाद का नहीं लेना है। 2 आया है यहाँ, तो परफेक्ट इंटीजर आया है 2, तो 2 + 1। यहाँ पे हमको दिख रहा है इंटीजर क्या आया है, 1 है ना। ये पॉइंट के बाद 5 है, इसको नहीं लेना है, 1 को लेना है, सिर्फ इंटीजर को लेना है, 1 + 1। यहाँ पे क्या आया है 0, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0 + 1। यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ आएगा 1। सबको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 × 1 6 ही आया आंसर, पहले भी 6 आया था। तो ऐसे निकालना, एग्जाम में ये पूरा नहीं लिखना है, फैक्टर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ये नहीं लिखना है, इतना टाइम भी सेव करना रहता है। तो आपको क्या करना है, और फैक्टर्स कितने, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए फैक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर का, उसमें आपको इतना फैक्टर लिखना ही है। उसके बाद क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 2 से भाग करना है। अगर यहीं पे आगे अब और क्वेश्चन आएंगे, परफेक्ट क्यूब पूछेगा, परफेक्ट क्यूब के लिए 3 से भाग करना है। और क्यूब कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे, पहले डिटेल फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। तो आपका ये डिटेल मेथड था जिसको हमें फॉलो नहीं करना है, ये डिटेल था, इसको नहीं करना है। आपको लिख लेना है समझने के लिए कैसे आता है नहीं आता है, लेकिन आपको बनाना ऐसे क्वेश्चन। समझ गए? एक बार और इसको रिमाइंड करके देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आता है क्वेश्चन वही है कि नंबर हमारा 2160, जिसका फैक्टर हम कर चुके हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1, यही फैक्टर आया था। अब हमको निकालना है, बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर which are perfect क्यूब आ गया,
परफेक्ट क्यूब बताना है। अभी हम जस्ट पहले क्या पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको भी वही करेंगे। कैसे लिखेंगे पहले तो डिटेल, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, जितना पावर हो मैक्सिमम वहां तक जाना है। उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इतना करना है। अब हमें चाहिए क्या, परफेक्ट क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3, पावर जो होगा ना 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पावर जो होगा, जो भी पावर हम लेंगे यहां से, इसमें से, इसमें से, यहां से, वो सब क्या होने चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यूब के लिए पावर एटलीस्ट 3 या मल्टीपल, या फिर 3 का मल्टीपल चाहिए। पूर्ण घन, क्यूब मतलब घन होता है, पूर्ण घन। अब यार इसमें से 1 तो नहीं है, 2 की पावर 1, 1 पावर में, पावर को देखना है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 का मल्टीपल हट जाएगा, 4 भी नहीं है मल्टीपल, ये भी हट जाएगा। 0 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल, 0 है, 1 नहीं है मल्टीपल, ये हट जाएगा, 2 भी नहीं है मल्टीपल, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 5 की पावर 1 है वहां पे। तो आपका क्या बच गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 बचा यहां से भी बचा 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, और यहां से 5 की पावर। तो यहां से कितनी संख्याएं हैं, 2, यहां से कितनी, 2, यहां से 3, टोटल 2 2 4, मतलब टोटल 4 ऐसे फैक्टर हैं इसमें जो परफेक्ट क्यूब हैं। 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। अब इसका शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट करना है क्योंकि इतना डिटेल तो करेंगे नहीं परीक्षा में, एग्जाम में। तो शॉर्टकट के लिए 3 से भाग करेंगे। तो हमारा फैक्टर क्या है, देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अगर हम 4 से डिवाइड, यहाँ पावर में कितना है, पहले पावर में है 4 है, तो 4 में 3 का भाग कितना आएगा, 1.33। पावर में अगला पावर है 3 है, 3 में 3 का भाग 1 आएगा एग्जैक्ट, 1 में 3 का भाग, तो भाग करने पे 0 पॉइंट आएगा 33। अब हमको क्या करना है, इंटीजर पार्ट लेना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला, मतलब 1, ये तो 1 इंटीजर ही है, और यहाँ 0, दशमलव के बाद का नहीं लेना है। तो यहाँ 1 आया है, तो उसमें अब 1 ऐड करेंगे। यहाँ 1 तो था, आया ही, इंटीजर ही है वो, दशमलव तो आया ही। यहाँ 0 आया था, तो 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 ही आया ना, 4 है, यहाँ 4 है। तो ये शॉर्टकट है, आपको ये मेथड फॉलो करना है, ये वाला, इसको नहीं करना है फॉलो, इसको बस समझने के लिए रखना है कि ऐसे आता है। समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब कुछ क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं अलग टाइप का, आप अभी तक सब समझ गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, 60, एनीथिंग। उसके बाद हम लोग देखें सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब, इतने देखेंगे। इन सबको आपको एकदम कॉपी में नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है, नहीं तो भूल जाएंगे। नंबर सिस्टम है, भूल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा पहले आप लोग, फिर देखिएगा। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 10,500 का, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, कितने फैक्टर होंगे। अब इतनी बड़ी संख्या है तो इसको तो हम सबसे पहले अलग करेंगे, 105 गुने 100 तुरंत कर दिए। अब ये भी दिख गया 21 पंचे 105 होता है, तो और तोड़ दिए ब्रेक, क्योंकि हमको प्राइम नंबर तक जाना है। और 100 को भी नीचे लिख दिए 10 का स्क्वायर। अब हम 21 को भी लीजिए 7 इंटू 3
5 तो 5 ही रहेगा, और ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ गया फैक्टर? 2 का स्क्वायर, क्योंकि और 2 तो है नहीं। अब 3 है, 3 की पावर 1। 3 के बाद 5 देखते हैं, 5 का स्क्वायर और एक 5, ये 5 की पावर 3, और एक बच गया 7 अकेला। यही आएगा प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर तो आ गया। जैसे ही प्राइम फैक्टर हो जाए, आपका पावर में कितना है? 2, 2 प्लस 1 इंटू पावर है 1, 1 प्लस 1। पावर में एक ऐड करना है बस, और मल्टीप्लाई कर देना है। 1 प्लस 1। थ्री 2 4 2 कितने आएंगे टोटल फैक्टर? 48। यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मेंस का है, सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आया था एग्जाम का मेंस 2018 में। क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना 3600 है, इसका बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको आप तुरंत कर देंगे। 36 गुने 100, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 6 होता है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 3 9 36, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 4। अब आ गया ये 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं पावर क्या है? 4, 4 प्लस 1 5। पावर क्या है? 2, 2 प्लस 1 3। पावर है 2, 2 प्लस 1 3। टोटल फैक्टर 45। सेकेंड का क्वेश्चन है ये। समझ गए? लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन है आपका 10,500 का इवन फैक्टर बताना है और ऑड फैक्टर बताना है। तो अभी हम 10,500 का फैक्टर करना बताए थे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या फैक्टर आया था वो। 10,500 का फैक्टर आया था आपका 2 स्क्वायर। देख लीजिएगा 10,500 का फैक्टर 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, यही आया था अभी जस्ट पहले लिखे होंगे आप। अब हमें इवन फैक्टर चाहिए। पहले हम बात करते हैं इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए हमने क्या बताया था? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इवन फैक्टर के लिए इसमें से 2 बाहर निकालेंगे। जब 1 2 बाहर निकल गया तो अंदर तो 1 बचेगा ना। यही बचेगा। अब जो भी है, ये जो बचा है अंदर, इसका 2 की पावर 1, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 1 है 2, यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1 4, यहाँ भी 1 है 1 प्लस 1 2। तो कितने फैक्टर हो गए इवन? 32। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर 32। टोटल फैक्टर हम पहले निकाल चुके हैं, 48 आया था। 32 अगर इवन है तो 16 ऑड आने चाहिए। चलिए अब हम ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड फैक्टर के लिए क्या करने को बताए थे? जो हमारा फैक्टर था 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 3 7 की पावर, यही फैक्टर है ना। हमने ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोला था 2 को कंप्लीट हटा देना है, 2 की पावर को कंप्लीट हटा देना है, और जो बच रहा है उसमें अब करना है 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 16 आ गया 16। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 48 हो जाएगा।
टोटल फैक्टर 48 आ जाएगा आपका। मतलब और फैक्टर में 2 दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 कहीं भी दिख गया तो वो इवन बना देगा, और इवन फैक्टर के लिए 1 2 का मल्टीपल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवन फैक्टर आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है। संख्या है आपका 4200, क्वेश्चन है ये 4200 है, ये तुरंत बन जाएगा। कैसे? 7 गुने 6 42 हो गया 42, और 100 के लिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100। प्रैक्टिस करते करते आपका आ जाएगा। इसको और करना पड़ेगा क्योंकि 6 प्राइम फैक्टर नहीं हुआ अभी। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको अगर हम लिखें तो 2 की पावर 3, ये दो और ये 2 मिलके, इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, यही आएगा। अब हमें क्या चाहिए? इवन फैक्टर की बात हुई है, इवन फैक्टर के लिए 2 को बाहर करना पड़ेगा, अंदर बचेगा 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1, यही बचेगा। अब 2 है तो 2 + 1 3, पावर में 1 है तो 1 + 1 2, पावर में 2 है तो 2 + 1 3, पावर में 1 है तो 1 + 1 2। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए? 36। यही हमारा आंसर है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अब नया है। अब यहीं पे अब ये खत्म होता है। आप और क्वेश्चंस देखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा फैक्टर से रिलेटेड, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिए। नेक्स्ट आता है अब सम ऑफ फैक्टर, जो हम पहले भी थोड़ा सा बता चुके हैं। सम ऑफ फैक्टर हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। तो इसको एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैक्सिमम आप क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा समझेंगे। जैसे एक संख्या अभी जस्ट पहले 2160 आपने देखा था, और इसका फैक्टर भी आपको पता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यही होता है ना फैक्टर। अब हमको सम निकालना है, इसका योगफल करना है। जितने भी फैक्टर होंगे उसका हमें योगफल चाहिए। योगफल के लिए क्या करेंगे? पूरा करेंगे इसको। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, मैक्सिमम पावर तक लिखते जाना है। 3 को लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब बस इन सबको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा 7440 ऐसा आंसर। आप इसको जोड़ के गुना करके देख लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं। इसको जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 3 7 8 7 15 31, यहाँ आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 27 36 3 40 40, और ये 5 इंच। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब चलिए इसको मैं मिटा रहा, आप लिख लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके बताते हैं,
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है ये सम। तो आप एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, छोटी संख्या कोई भी ले लेता हूँ, 12 है। इसका फैक्टर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यही आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं इन सबको। तो 12 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखें, 12 का प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 दूनी 4 12, यही होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हैं, 2 की पावर 1 2 प्लस 1 3 3 2 6, 6 फैक्टर है, 6 है। सम करना है, सम तो जो मैक्सिमम पावर तक जाना है हमें, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का मैक्सिमम पावर तक आ गए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मैक्सिमम पावर तक आ गए। अब क्या करना है, अब इनको आप गुना करके देख लीजिए। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1 1 प्लस 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 प्लस 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 2 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 6 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 0 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 3 12। वही सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12। इन सब को ऐड करेंगे और ऐड करने पे आ जाएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ गए? तो आपको इतना भी नहीं करना है, आपको बस सीधे जोड़ना है और गुना कर देना है। जैसे यहाँ 2, इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10 2 12 3 15 1 16 12 28 28 आएगा। आप यहां से कर लीजिए, 1 2 4 7 आएगा, इसका सम 7 आएगा और इसका सम 3 4 है। दोनों को गुना करेंगे आप 28 आएगा, सम वही आएगा। समझ गए होंगे? चलिए मैं इसको माफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं इसी में, नेक्स्ट है आपका हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इवन फैक्टर का यूज बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर। इसी 12 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 था, 12 को क्या लिखे थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। इसको कैसे ब्रेक करके लिखे थे अभी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यही लिखा गया था। और 3 को कैसे ब्रेक, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। हमको चाहिए इवन, और इवन होने के लिए वहां पे 2 का होना जरूरी है, लेकिन ये जो 2 की पावर 0 है ये तो 1 है, 1 है। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। अगर इस 1 का गुना अगर इस 1 में होगा तो 1 दे देगा, इस 1 का गुना इस 3 में होगा 3 दे देगा, जो कि क्या है, ऑड देगा। तो ये तो नहीं चलेगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नहीं लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 0 को हटा दीजिए, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। अब बच गया हमारा क्या, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब तो जो भी लिखेंगे ना वो सारे के सारे इवन होंगे। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 2 आएगा, 2 की पावर 1 3 6 आएगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 1 4 आएगा, 4 इंटू 3 12 है। देख सकते हैं आप 12 का फैक्टर अगर आप लिखते हैं तो 1 2 3 4
6 12। अब इसमें से देखिए 2 4 2 6 4 12, 2 4 6 12, इवन इवन आ गया। अब इनका ऐड कर देंगे, जो होगा वही हमारा आंसर आएगा, इवन। तो इवन सम ऑफ इवन फैक्टर, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे इवन फैक्टर का सम बताइए, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 जो होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो 2 की पावर 0 है उसको काउंट नहीं करना है। समझ गए होंगे ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे, इस पे और क्वेश्चन करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर पे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सब करेंगे। परफेक्ट क्यूब पे करेंगे। थैंक यू।